स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट आपका वक्त ज़्यादा लेते हुए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है बेटा, सेक्शन ए का हमें ना बेटा ए गिवन है और हमें बी की वैल्यू भी गिवन है, और बोला गया हमें इन दोनों का एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम एचसीएफ दोनों गिवन है, और बोला गया m प्लस एन और r प्लस एस का मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना है। देखो बेटा बात सुनो ध्यान से, क्या जब आपको दोनों नंबर्स गिवन है तो आपको पता है दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बेटा, आपको पता है जब दोनों नंबर्स का आप एलसीएम निकालेंगे ए और बी का, तो आपको पता है बेटा हाईएस्ट पावर, दोनों में से हाईएस्ट पावर को हम कॉमन निकालते हैं, पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4 देंगे। और हमें क्या दे रखा है बेटा, इनका एलसीएम दे रखा है, पी की पावर आर दे रखा है और क्यू की पावर एस दे रखा है। तो यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें यहाँ से मिलेगा आर की वैल्यू तो 3 हो जाएगी और एस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 हो जाएगी। सिमिलरली बेटा आपको एचसीएफ भी गिवन है ए और बी का, और आप एचसीएफ निकाल भी सकते हैं दोनों नंबर्स का, क्या होगा पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3 होगा। और हमें यहाँ पर गिवन है पी की पावर m और q की पावर n गिवन है, तो कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा m जो हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा और n हमारा जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब जस्ट करना है कि आपने इन दोनों को ऐड किया, m कितना बेटा आपका 2 है, n कितना आपका 3 है। ओके, और r कितना था बेटा आपका 3 था और s कितना आपका 4 है, तो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 7, दैट मीन्स 35 इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? दैट्स गुड। बच्चे नाउ लिसन, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें बेटा सेक्शन ए का, उसमें बोला गया p इज अ प्राइम नंबर। अब p अगर प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली बात है जो p के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ p क्या होंगे बेटा, आपको पता है 1 होगा और एक खुद p होगा। यस, अब क्या बोला गया, द क्वाड्रिक इक्वेशन हैविंग द इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। अब बोला गया है कि इसमें से कौन से ऐसे क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके जो फैक्टर्स, जिसके जो रूट्स है ना वो p के फैक्टर्स। तो इसका मतलब हमें गिवन किया बट हमें पता चल गया यहाँ से अल्फा हमारा 1 हो जाएगा और बीटा को हमने p मान लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है बेटा जब आप क्वाड्रिक इक्वेशन निकालते थे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगता है, आप x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस लिखते थे, है ना। आपको जनरल फॉर्मूला पता है बेटा, क्या सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में x और प्लस में लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर आपने लिखा यहाँ पर, माइनस में सम ऑफ जीरोस यानी कि 1 प्लस पी आ जाएगा बेटा आपका, इंटू में एक्स और प्रोडक्ट जीरो में 1 इंटू पी यानी कि पी आ जाएगा। अब चेक कर लो ये कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिकॉज जीरो का तो ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोस दे रखे हैं और हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। नाउ लिसन केयरफुली, आपको बेटा जब पता है सम ऑफ जीरो जब आप निकालते थे वो किसके बराबर होता था आपका, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता था। ओके, अब माइनस बी यानी कि यहाँ पर -2 होगा तो इसका मतलब सोचते 2 अपॉन में हम पी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बेटा आपको जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था वो किसके बराबर होता है आपका, सी अपॉन में ए के बराबर, और सी यहाँ पर कितना बेटा आपका 3p है और ए कितना आपका p है, तो p से p कैंसिल हो गया 3 आ गया। हमें ऑलरेडी गिवन क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 अपॉन में p इज इक्वल्स टू 3। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, क्या मिलेगा बेटा यहाँ से आपको, जो p हमारा आएगा दैट इज इक्वल्स 2 अपॉन में 3, जो हमारे p की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 अपॉन में 3 इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट्स क्लियर टू ऑल। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, आपको बोला गया दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, एक तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दे रखी है, दूसरी आपको ये इक्वेशन दे रखी है। ओके, इज इनकंसिस्टेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या गिवन होगा, a1 अपॉन में जो हमारा a2 होगा वो हमारा b1 अपॉन में b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं होगा फॉर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। अब a1 यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा 3 है और a2 कितना आपके पास क्या है, 2k माइनस 1 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 एंड यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट ऑफ y क्या आपका k माइनस 1 है। ओके, क्लियर। अब इनको जो काम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपके पास आएगा 3k माइनस में 3 इक्वल्स टू रहेगा 2k माइनस 1, दैट मीन्स जो रहेगा हमारा 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 तो है, यहाँ पर 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा आपका, k इज इक्वल्स टू 2। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ओके देखो
इफ द वर्टिस ऑफ अ पैलोग्राम पी क्यू आर एस टेकन एज ऑर्डर दिस, ठीक है, ओके। हमें ये वैल्यूज गिवन है, क्या कहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, किसके पैलोग्राम के, एक की कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा पहली बात समझो। पहले बेटा आपने क्या करा, एक पैलोग्राम बनाया, ये आपका एक पैलोग्राम है सपोज कीजिए, ठीक है, और हमें क्या गिवन है बेटा, पी क्यू आर एस का नाम है, क्या नाम है इसका, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, पी क्यू आर एंड एस, ओके। आप पी क्यू के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,4 और क्यू के हमें पॉइंट्स गिवन है -2,3 गिवन है, और आर हमें गिवन है -3, -2 गिवन है, और एस के पॉइंट्स हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, ओके। आपको बच्चे एक चीज़ बताओगे, जो डायगोनल्स होते हैं हमारे किसके पैलोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा है ओ पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों तरफ से सेम होंगे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर के अलॉन्ग ये हो जाएगा हमारा पास 3 प्लस, यानी कि माइनस में आपको 3 लिखा अपॉन में 2 कॉमा, ये होगा आपका 4 -2 अपॉन में 2 विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा बेटा आपका, ये होगा आपका x -2 अपॉन में 2 कॉमा y + 3 अपॉन में 2। समझ लो बात, कौन समझ लो बेटा, क्योंकि देखो ना इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ से भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से और यहाँ से भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 3 - 3 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा आपका, तो और ये 4 - 2 कितना 2, यानी कि 1 हो जाएगा, और जब आप इसको इक्वल्स टू लिखेंगे तो आपके पास x -2 अपॉन में 2 कॉमा होगा y + 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इनको बेटा कंपेयर कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ओके। इसको मैं यहाँ कर दूँ कंटिन्यू, यहाँ पर बेटा हम कंटिन्यू करते हैं, तो लिखेंगे आप x -2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू हमारे पास जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y + 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जाएगा y आ जाएगा हमारे पास 2 - 3, यानी कि y हमारे पास -1, ओके। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2, -1, 2, -1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर टू ऑल और नॉट, ओके। बस ध्यान क्या रखना है, डायगोनल्स जो होते हैं पैलोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्या बोला कि ना बेटा हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, नहीं बेटा हमें मेंशन है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है आपके सिमिलर है, और इफ ए एम एंड पी एम आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो आपको बताना है कि बेटा और ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर का रेशियो में गिवन है, हमें ए एम रेशियो पी एन निकाला। बेटा पहले इस बात समझो, 2 ट्राइंगल्स हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ओके। 2 ट्राइंगल्स बनाए हमने, उसमें क्या गिवन है, एक एल्टीट्यूड हमें गिवन है इस तरीके से। अब एक बार इसका नाम लिख लेते हैं बेटा, क्या नाम कह रहा है, देखिए एक ट्राइंगल हमारा है ए बी सी, और ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड पी क्यू आर, ये ट्राइंगल और पी एन यहाँ पर इसमें परपेंडिकुलर है, नो प्रॉब्लम। और गिवन क्या, दोनों ट्राइंगल्स के आपस में सिमिलर है। अब आपको जब मेंशन है बेटा दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर अगर है, तो इसका मतलब ये हो जो हमारा एंगल सी है और एंगल जो आर है वो आपस में इक्वल जाएगा, ठीक है, क्लियर कि नहीं। और अगर आपस में इक्वल जाएगा और उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन में हमारा क्या है पी क्यू इक्वल्स टू जाएगा हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू जाएगा हमारा ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल जाएगा। इट्स क्लियर नोट, ओके। बट हमें क्या बोला कि ना हमें ए एम और पी एन का रेशियो निकालना है बेटा, तो इसके लिए काम करो, जो आपको गिवन है बेटा ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 4:9 है, तो इसका मतलब जो हमारा ए बी अपॉन में जो पी क्यू आएगा तो वो कितना हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली बात है इनका स्क्वायर रूट यानी कि 2/3 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, अब सुनो, अब ए एम निकालेगा हम क्या करें बेटा, इस ट्राइंगल में चलते हैं, ए सी एम ट्राइंगल अगर हम जाएंगे और पी आर एन ट्राइंगल में जाएंगे तो आपको पता है एंगल सी और एंगल आर आपस में इक्वल है और एंगल एन और एंगल आर आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल जो हमारा ए सी एम है, ट्राइंगल देखो बेटा सर, इन ट्राइंगल ए सी एम एंगल जो हमारा सी है वो आर के इक्वल है, और एंगल जो हमारा ए एम सी है और एंगल जो हमारा पी एन आर है वो दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपस में, ट्राइंगल ए सी एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी आर एन के। अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो भी आपस में इक्वल है, यानी कि ए सी अपॉन में जो हमारा होगा पी आर वो किसके बराबर जाएगा, ए एम अपॉन में पी एन के बराबर। और आपने अभी बिल्कुल निकाला है क्या, ए बी अपॉन पी क्यू कितना है 2/3 है, तो ऑब्वियसली बात है सभी साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी आपका 2/3 होगा, ओके। यहाँ पर क्या गिवन ए सी अपॉन में पी आर,
तो ए सी अपॉन में पी आर भी आपका 2/3 होगा, यानी कि ए एम अपॉन पी एन भी हमारा आ जाएगा 2/3. दैट मीन्स 2:3 इज द फाइनल आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? डन, वेरी नाइस. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. बात करें तो यहाँ पर ना बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है और tan 60 डिग्री और cos 60 डिग्री हमें दे रखा है, sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री के बराबर दे रखा है. तो एक बात सुनो बेटा ध्यान से, देखो आपको पता है x ये हुआ, tan 60 डिग्री पे जो वैल्यू हमारी होती है बेटा कितनी आती है? tan 60 डिग्री पे वैल्यू आपको पता है ये होती है आपकी √3 होती है. ओके, और cos 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी? cos 60 डिग्री वैल्यू पे होती है आपकी 1/2 होती है. इज इट क्लियर नॉट? दैट्स गुड. और sin 60 डिग्री पे हमारे पास √3/2 होता है और कोट हमारा 60 डिग्री पे क्या होता है? 1/√3 होता है. नो प्रॉब्लम. √3 से यहाँ पर √3 कैंसिल हो गया. अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं इजीली. कैसे? जो 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर और 2 तो नीचे ऑलरेडी है और √3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. इज क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 1/√3. आपको चेक करना है बेटा 1/√3 कब होती है, किस पे वैल्यू होती है आपकी? तो आपको पता है tan 30 डिग्री पे होती है 1/√3. तो दैट मीन्स जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा tan 30 डिग्री आएगा आपका. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके डन, दैट्स गुड. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है. देखिए सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है? इफ sin थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कोस थीटा. हमें हमने tan थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए बच्चे, जब हमें ऑलरेडी मेंशन है तो एक काम करो बेटा, sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2 दे रखा है. तो एक काम कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सेम फायदा ये होगा, हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, है ना, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा. और √2 का स्क्वायर जाएगा 2 जाएगा. आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. तो 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2. दैट मीन्स 2 sin थीटा कोस थीटा इज जस्ट इक्वल्स टू 2 - 1, दैट मीन्स 1 आ जाएगा. तो यहाँ से हमें मिलेगा बेटा sin थीटा इंटू में कोस थीटा की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 आ जाएगी. ओके डन और नॉट? ओके, हमें क्या फाइंड करना बेटा? tan थीटा प्लस कोस थीटा निकालना है. तो एक काम कीजिए, ठीक है, अब यहाँ से आपको पता बेटा tan थीटा प्लस कोस थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में कोट थीटा को लिख सकते हैं बेटा आप कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से देखो ये मिलेगा एलसीएम जब लेंगे इसको कोस थीटा इंटू में साइन थीटा और ऊपर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा. डन. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तो 1 होता है आपका और नीचे आपका आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी बड़ा? 1/2 थी. तो दैट मीन्स आंसर हमारा आएगा 2. 2 इज द फाइनल आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल? दैट्स गुड. 2 इज द फाइनल आंसर. डन. तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8. देखिए बच्चे, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की. हम बात करते हैं हमें क्या गिवन है? इन अ गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी. हमें गिवन है डी ई जो हमारी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है और हमें गिवन है ए ई हमें गिवन है ए यूनिट और ई सी हमें गिवन है बी यूनिट. डी ई हमें दे रखा है एक्स और बी सी हमें दे रखा है वाई. तो हमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू है ये हमें बताना है. देखो अब जब आपको पता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए तो बड़ा बड़े ट्राइंगल यानी ए बी सी और ए डी दोनों ट्राइंगल में आपके कॉमन आ रहा है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होगा? सिमिलर होंगे. तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई. अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर देखो लिख सकते हैं जो हमारा ए सी अपॉन में ए ई. ओके, ये जगह बी सी अपॉन में डी ई. जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे. यहाँ पर ए सी कितना हो जाएगा बेटा? तो आपको पता है ए सी ये लाइन है आपकी, यानी कि ए प्लस बी लिख सकते हैं हम उसको. और ए ई कितना हो जाएगा आपका? ए ऑलरेडी मेंशन है. बी सी कितना बेटा आपका? वाई है और ये हमारा एक्स है. ओके, आप देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा क्राइटेरिया आपको फिट बैठ रहा है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग. ओके, देखो अगर हम x निकालना चाहें यहाँ से तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, ये जो हमारे पास a इंटू वाई अपॉन में a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे. अब चेक कर लो ये वाला कंडीशन कौन सी आपकी? ए वाई अपॉन में a प्लस बी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल?
क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। इसमें क्या गिवन है, देखो ए बी सी डी एक हमारा ट्रेपेजियम है। अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ट्रेपेजियम, तो आपको पता है बेटा ये हमारा इस तरीके से, ओके ये हमारा ट्रेपेजियम गिवन है और जिसके हमें डायगोनल्स भी गिवन है जो कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ओके। और हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमें मेंशन है, तो ये हमारे पास ए बी सी डी हो गया। ए बी सी डी हमारा क्या ट्रेपेजियम है, जिसमें हमें ऑलरेडी मेंशन है कि भाई ए डी जो हमारी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें मेंशन क्या, हमें ये मेंशन है कि भाई ए ओ जो हमारा अपॉन में ओ सी है वो किसके बराबर बेटा, आपका ओ डी अपॉन में ओ बी के बराबर है, इक्वल टू 1/2 के बराबर। ए ओ हमारा क्या बेटा ये रहा और ओ सी हमारा ये साइड आपके, ठीक है। इनका रेशियो हमें क्या गिवन है, इनके रेशियो के बराबर है। अगर देखा जाए बेटा ध्यान से तो आपको पता है एओजी टू एओडी जो ट्रायंगल हमारा है और बीओसी जो ट्रायंगल हमारा है, इसमें ये लाइन एडी जो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हमारा है एंगल नंबर 1 और ये जो हमारा है एंगल नंबर 2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे वर्टिकल सॉरी अल्टरनेटिव एंगल्स। और ये वाला एंगल जो हमारा है 3 और ये वाला जो एंगल हमारा है 4, ये भी आपस में इक्वल होगा अल्टरनेटिव एंगल्स। और ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ जो ट्रायंगल हमारा है ए ओ डी करके, ये हमारा किससे सिमिलर हो गया, हमारा ट्रायंगल ये हो गया हमारा सी ओ बी के सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो गई, तो आपको पता ही है, यानी कि ए ओ अपॉन में जो हमारा ओ सी होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा बेटा, ओ डी अपॉन में ओ बी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन में बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये हमें ऑलरेडी कितना गिवन है बेटा, 1/2 गिवन है। तो इसका मतलब ए डी जो हमें गिवन है, कितनी गिवन बेटा, ए डी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बी सी हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें बी सी इजिली फाइंड आउट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। दैट मीन्स बी सी जस्ट इक्वल्स टू जाएगा वहाँ पर 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, ओके। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। डन, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए बड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हम बात करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, इफ टू टेंजेंट्स inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then the length of each tangent is equals to what? अब देखो बोला क्या गया ना बड़ा, बात सुन ध्यान से। आपको बोला गया है आपके पास एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसके ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ गिवन सर्कल, ठीक, जिनके बीच में एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री का एंगल आपका है, ओके। और रेडियस हमें दे रखी है, इसका सेंटर मैंने ओ मान लिया, और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, और रेडियस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है, ओके। 3 सेंटीमीटर की रेडियस होगी, डन। अब बोलेगा देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टेंजेंट्स। अब हमें बताना है दोनों टेंजेंट्स की क्या लेंथ क्या है। तो एक काम करो बेटा, यहां से उसको ज्वाइन कर लो पहले आप, ओके। ज्वाइन कर लिया। अब देखो उससे क्या फायदा होगा, ये बेटा आपको पता है टेंजेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ए बी ए सी पॉइंट वाला, ठीक है। टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब हमें बेटा ये गिवन है 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और ये जो पूरा एंगल आपको गिवन है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ जो ओ बी लाइन है उसको क्या करेगी बेटा, बाइसेक्ट करेंगे ना इस वाले एंगल को, ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो दैट मीन्स हमारा जो एंगल होगा ओ बी ए वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। अब हमें निकालना है कि हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये हो गया इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के काम को 30 डिग्री लगा दो यहाँ पर। कुछ समझ में आया कि नहीं बेटा, देखो देखिए बच्चे बात तो समझिए। देखो अगर हम जाते हैं ट्राइंगल के अंदर, ओ बी ए ट्राइंगल में हम जाते हैं, तो आप देखेंगे बेटा ये जो हमारा एंगल है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ओ ए हो गया और बेस का हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, बिकॉज ओ बी इज द हाइपोटेन्यूज ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। और हमें निकालने के लेंथ निकाले टेंजेंट की, तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 1/√3 होती है, और ये हमारे पास 3 होगा, ये हमारा ए बी हो गया। तो अगर हमें ए बी निकालना है तो जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको मिलेगा 3√3 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका मतलब जो टेंजेंट्स की हमारी लेंथ होगी वो होगी 3√3 सेंटीमीटर होगी, डन, वेल, ओके।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। अच्छा आपको बताना क्या ना बेटा, सर्कल का एरिया निकालना है जो किसके अंदर है आपका, इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर, जिसकी साइड दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। देखो पहले स्क्वायर हमने बनाया, ओके इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, ये हमें 6 सेंटीमीटर की साइड से गिवन है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखो अब बेटा बात सुनो, जो अगर हमने इसके अंदर एक सर्कल बनाया है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो डायमीटर होगी वो इसकी साइड के बराबर होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका मतलब रेडियस देखी जाए तो रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जब रेडियस 3 सेंटीमीटर तो एरिया निकालने में क्या दिक्कत है बेटा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो डेट मीन्स पाई तो रहेगा यहाँ पर और आर की जगह पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। चेक इट आउट, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डन, परफेक्ट। तो क्या गिवन बढ़ाएगा, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फॉर क्यूबॉइड इज इतना। ये कोई क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ और हाइट का जो हमें सम दे रखा कितना देखा बड़ा 6√3 सेंटीमीटर गिवन है, कोई बात नहीं। अब हमें ना एक डायगोनल भी गिवन है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आपको पता है जब आप क्यूबॉइड का डायगोनल की लेंथ निकालते कैसे निकालते थे, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर करके निकालते थे, अंडर रूट करके इस तरीके से, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन कितना है 2√3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, टोटल सर्फेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबॉइड का, जो कि होता है आपको पता है ना टोटल सर्फेस एरिया कैसे निकालते हो। एक काम करो, हमें गिवन बेटा एल प्लस बी प्लस एच गिवन है, तो इसकी ना स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 इंटू में 3 हो जाएगा आपका, ओके। ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एल इंटू बी प्लस में 2 इंटू बी इंटू एच प्लस में 2 इंटू एच इंटू एल इक्वल्स टू 108। ओके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 3 12 हो जाएगी आपकी। ओके, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो आपको पता है बेटा ये 2 इंटू एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एच प्लस एल क्या होता है बेटा, ये होता है आपका टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। ओके 108, दैट मीन टी एस जो हमारा होगा क्यूबॉइड का दैट इज इक्वल्स टू 108 माइनस 12, दैट मीन्स 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? वेरी गुड, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। दैट्स गुड। ओके बच्चे, देखिए बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हमें क्या गिवन, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीन और मीडियन का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना। देखो बड़ा आपको देखा मोड और मीडियन का हमें डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, कितना है 24। तो अगर बच्चा हम मान के चले कि अगर सपोज कीजिए मेरा जो मोड है, मोड माइनस जो हमें मीडियन दे रखा है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस हमें गिवन है, कितना गिवन बेटा 24 गिवन है। तो इसका मतलब ये बेटा है, हो सकता है कि हम मोड को ऐसे लिख सकते हैं, मोड इज जस्ट इक्वल्स टू 24 प्लस में मीडियन, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम। ठीक है, जस्ट करना है कि आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मोड 2 मीन प्लस मोड, है ना, 2 मीन प्लस मोड, ये पढ़ा था आपने फॉर्मूला बेटा। अब जस्ट आपने करना बेटा 3 मीडियन को ऐसे लिख दीजिए आप, मीन आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, अब मोड की जगह पे आपकी वैल्यू कितनी बेटा 24 प्लस में मीडियन है कि नहीं है। अब ये जो मीडियन अगर उधर जाएगा तो आपको पता है कि जब माइनस करो तो 2 मीडियन आपके पास बचेंगे और इक्वल्स टू बचेगा आपके पास 2 मीन प्लस में 24। ओके, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, जब 2 कॉमन आप निकालेंगे तो मीडियन आपको मिल जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू मीन प्लस में 12। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा मीडियन है वो मीन से कितना ज़्यादा आपका 12 ज़्यादा है। इट्स क्लियर नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
ओके, अब बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक बार ध्यान से देखिए क्या कहता है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें मेंशन किया है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग का डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। ओके, हमने बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाला है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा, आपको पता है जब बेटा एक व्हील एक चक्कर लगाएगा तो बेसिकली कितना लगाएगा, राउंड आपका 2πr के बराबर है ना। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जब आप निकालेंगे तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 22/7 और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी लिखा 0.25 गिवन है। ओके, हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन था, हम निकालेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर तो वह कैसे निकलेगा बेटा, टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब हो गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 11,000 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। 2 × 22/7 × 0.25। ओके, जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 11 1 से 11, 11 2 से 22, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 1000 अपॉन में 2 × 2 इंटू में 0.25, ऊपर आपका आएगा कितना 7 आएगा। ओके, अब देखिए अगर आप नीचे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 2 to 4, 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, यानी कि 7000 इज द आंसर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने जाएंगे बेटा 7000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डन, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन देखो बेटा, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है यहाँ पर सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास और जो आपकी मीडियन क्लास है बेटा उसकी लोअर लिमिट का हमें सम निकाल। तो पहले बेटा बात सुनो, अगर मैं मॉडल क्लास निकाल तो मॉडल क्लास तो बेटा आपको पता है वो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, तो दिस इज द मॉडल क्लास, ये तो हम लिए मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट की हम बात करें तो वो तो होगी 15 होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर हमें मीडियन क्लास निकालनी है तो उसके लिए बेटा हमें क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है। और CF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो बेटा आपको पता पहले तो आपकी 10 आएगी, सेकंड आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 25, थर्ड आपकी 25 + 12 कितना हो जाएगा बेटा आपका 37। ओके, 37 + 20 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 57, और 57 + 9 कितना हो जाएगा आपका 64। और आपको पता बेटा जब CF आप निकालते हैं तो उसके लिए पहले आपको कहना पड़ता है n कितना आपका, टोटल फ्रीक्वेंसी 64 आएगी, तो आप n/2 निकालेंगे, n/2 कितना आएगा 32। आपको देखना पड़ेगा 32th जो आपका नंबर है वो किस वाले क्लास में आएगा, तो आपको पता है वो इसमें आएगा इस इंटरवल के अंदर। अब इस इंटरवल के अंदर आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ मीडियन और मोड क्लास की जो लोअर लिमिट का जो सम आएगा वो आएगा आपका 15 प्लस में 10 यानी कि 25 आएगा। इट्स क्लियर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, राइट आंसर। डन। 17 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान से सुनेंगे बात को। देखो 2 dice आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एटलीस्ट वंस। ये कह रहा है कि 6 जो है आपका कम से कम एक बार तो आपका आना चाहिए। देखो अब बेटा अगर जब 2 डाइस को रोल करोगे तो आपके पास आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स आएंगे आपके पास, टोटल आउटकम्स जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 36। कैसे, देखो बेटा आपको पता है अगर पहले डाइस में 1 आ गया तो दूसरी डाइस में आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर पहली वाले में 2 आ गया तो दूसरी वाले में आपको 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा बेटा आपका। ओके 6,6 तक। ओके, तो ऐसा आप जो है 36 आउटकम्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बोला क्या कि बेटा आपका ना एटलीस्ट जो 6 आपका आना चाहिए वंस, एक बार 6 आना चाहिए। अब बेटा देखो एक बार 6 आने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है फर्स्ट टाइम में भी आपको 6 एक बार यहाँ पर आ गया, 2,6 हो गया, 3,6 हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक आपका 4,6 हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा 5,6 हो जाएगा। ये तो है ही आपके आउटकम्स 1 2 3। और उसके बाद आपको पता है बेटा 6 से लेके 6.6 तक जो है आपके कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये जाएगा 6 आउटकम्स तो ये हो गए, प्लस में 5 आउटकम्स ये हो गए, टोटल कितने होगी 11 हो गए। तो यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 11/36। इट्स क्लियर नॉट, समझ में आई बात कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, समझे है ना। वो कह रहा है कि कम से कम 6 आपका एक बार आना चाहिए, तो एक बार आने के तो आपको पता है 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 हो गया और 6,6 हो गया। और उसके बाद देखते हैं बेटा 6,1 से लेकर 6,5 तक आपका आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 11। ओके, तो दैट मीन्स 11/36 इज द फाइनल आंसर। बात करें
क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास 5 tan बीटा अगर आपका 4 है तो बताइए बेटा 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा प्लस में 2 cos बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो एक काम करो सुनो, आपको गिवन है बेटा 5 sin बीटा माइनस में 2 cos बीटा। ठीक है, एक काम कीजिए बेटा ना, इसको आप साइन बीटा को cos बीटा से इसको डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 5 sin बीटा, इसको भी बेटा cos बीटा से डिवाइड कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos बीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा देखिए बेटा, देखो आपको पता है साइन बीटा अपन में cos बीटा क्या हो जाएगा, आपका tan बीटा हो जाएगा, यानी कि 5 tan बीटा आ गया आपका, और ये जाएगा हमारे पास cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा आपका। सिमिलरली नीचे आ जाएगा आपका 5 tan बीटा प्लस में 2 आ जाएगा, कि cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया। आपको पता है बेटा साइन 5 sin बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, 4 गिवन है, 4 माइनस 2 जाएगा, ये जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर विल बी 2 अपॉन में 6, तो ये जाएगा आपका 1/3। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए बच्चे अब बात करते हैं एसएसएल रीजन्स की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें क्या बोला गया, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड एचसीएफ इज 17 देन एलसीएम इज 340। आपको पता है जब आपने बड़ा पढ़ा था, आपको पता था फॉर्मूला था एचसीएफ मल्टीप्लाई में जो एलसीएम हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, ये होता है ना। अब देखते हैं बेटा एलसीएम हमारा कितना है, आपका एचसीएफ आपका 17 है और वो कितना आपका 340 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आता है, 5780 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट तो आपके सही है, एसएसएम तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा बोला गया बेटा रीजन में एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये तो ठीक है बेटा, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन ये ना आपको ये है तो स्टेटमेंट दोनों ही सही, लेकिन जो ये आपका रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा बोथ एसएसएम एंड रीजन्स आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसएसएम, ए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। डन, दैट्स इट। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बेटा। इसमें क्या गिवन है हमें, देखो इसमें बोला गया है अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC नाम का, ओके, ABC नाम का मेरे पास ट्राइंगल ABC, ओके। बोला गया कि बेटा इस ट्राइंगल में जो D पॉइंट है ना और AB का जो मिड पॉइंट है वो D पॉइंट है, जो कि हमें कितने गिवन है बेटा, 3,5 गिवन है, और AC का मिड पॉइंट हमें गिवन है E, जो कि वैल्यू कितनी बेटा, -3,3 दे के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो बताइए कि जो BC हमारा वो 20 यूनिट्स होगा। तो एक काम करो बेटा, पता है आपको पहले DE को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ओके, तो आपको पता है D अगर मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आपको पता है ना बेटा, अगर D जो है AB लाइन का वो है क्या नाम है, मिड पॉइंट, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो अपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था लाइन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ होगी। देखते हैं बेटा, पहले DE डिस्टेंस हम निकालते हैं। यहाँ से देखो D आपको निकला अंडर रूट में क्या होगा, 3 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बेटा आपका, प्लस में 5 ये भी हो जाएगा +3 यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। तो कितना आ रहा है बेटा आपको, ये आएगा 100 √100, और √100 कितना होता है बेटा आपका 10 यूनिट्स होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब BC हमारा कितना आ रहा है बेटा, डबल आ रहा है कि ना आ रहा, 20 यूनिट्स आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ओके, यानी कि एसएसएम तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब रीजन क्या है, रीजन देखो वही देगा बेटा जो मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और आपका जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका एसएसएम का। ओके, तो आई होप बेटा आपको सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम सेक्शन बी जो है कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।